नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, आप देख रहे हैं भाषा समाज। और भाषा समाज में इस समय की जो खबर है एक बार फिर से है राजनीतिक पेमेंट को लेकर। असल मिल्कीपुर का भी रिजल्ट लगभग आ चुका है, घोषणा होने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और सबसे बड़ा जो तख्ता पलट होने वाला है, क्या कह सकते हैं कि हो चुका है एक तरीके से, वो है दिल्ली को लेकर क्या जो तमाम चीज़ें थी, किस तरीके से पूरा वहाँ पर गठबंधन का मामला था, सब कुछ था। लेकिन एक जो लहर थी और लहर के बीच में जो हिचकोले खाए, यानी कि जो समुद्र मंथन का इस समय जो मौसम चल रहा है, कुंभ का मौसम चल रहा है, ऐसे में जो मंथन हुआ है आखिर में जो निकला है पूरी तरीके से जो सत्ता का परिवर्तन, वो किस तरीके से देख रहे हैं आप? राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और किस तरीके से उस तरीके से देखते हैं, मैं बात करूँगा भाई साहब। सर, किस तरीके से आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे आप लगातार रहे, राजनीतिक में रहे, तो लगातार आपकी निगाहें भी रहीं और आपकी पार्टी के वहाँ लोग खड़े हुए थे, क्या लग रहा है कि ऐसा कहाँ पे क्या चूक हुई केजरीवाल से कि अपनी जो है खुद उनको हार का सामना देखना पड़ रहा है, सिसोदिया को भी अपनी हार का सामना देखना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जहां हम लोग हैं जिस प्रदेश में, वहीं से शुरू करते हैं, फिर वहां से चलते हुए राजधानी पे चलते। अभी मिल्कीपुर की जो वार्ता अभी आपने किया, तो यह सबको विदित है, सबको ज्ञान है कि जिसका पार्टी का सरकार होता है उपचुनाव उसी का होता है। तो इसमें बहुत बड़ा इन्होंने तीर नहीं मारा है, क्योंकि एक मिल्कीपुर रहा और पूरा मंत्रिमंडल से लेकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रदेश के तमाम मंत्री यहाँ लग गए थे। इसमें इस चुनाव को बहुत ज़्यादा अहमियत देने की आवश्यकता नहीं है, सरकार इनकी है और ये जीत ली है। अब रही बात दिल्ली पर चलते हैं, तो दिल्ली के चुनाव का मामला जो चला, तो संयोग से आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार वहाँ सरकार बनाई, अपनी व्यवस्था को देखी और वहाँ के तमाम लोगों के लिए तमाम तरह का योजना भी दिया, जिसमें अभी महिलाओं के लिए फ्री यात्रा था। पूरे दिल्ली में कहीं भी घूमती महिलाएं, उनको आम आदमी पार्टी की सरकार ने फ्री यात्रा का सुविधा मुहैया कराया था और तमाम तरह की इस तरह से सुविधाएं हुई थी। लेकिन चुनाव के कुछ दिन पहले अचानक सत्ता पक्ष में जो केंद्र में सत्ताधारी हैं और कई प्रदेशों में हैं, अपने आप को स्वयंभू कहने वाले लोग तमाम तरह का एलिगेशन लगाए। इस एलिगेशन को न समझते हुए अरविंद केजरीवाल जी, जो संयोग से राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के हैं और चुनाव आज नई दिल्ली से हार गए, ये बड़ा दुखद समाचार है। इन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा कि आम आदमी पार्टी खेल क्या कर रही है और अपने पार्टी के तमाम नेताओं को कमज़ोर समझते हुए भारतीय जनता पार्टी से आए हुए लोगों को इन्होंने तत्काल टिकट दे दिया, जिसका गलत फर्क पड़ा है आम जनता पर, कि इसका मतलब आम आदमी पार्टी को अपने लोगों पर भरोसा नहीं रहा और बाहर से आने वालों को टिकट दिया जा रहा। तो ये अंदर खाने का जो मामला बिगड़ा है, उसी का देन है कि आज हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि प्रकृति का नियम ही है बदलाव। 2 बार अपना शासन किए हैं, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी अपना शासन कर रही है। संयोग से एक चीज़, आज भारतीय जनता पार्टी शासन में वापस हुई है, सत्ता में वापस हुई है। लेकिन एक चीज़ और जान लें कि अरविंद केजरीवाल जी जब तक सीएम थे तो इनके पास क्या था? गंगा सफाई, जमुना सफाई, सड़क, नाली, नोला, बाकी प्रशासनिक व्यवस्था तो केंद्रीय मंत्रालय के पास और केंद्र के पास था। तो आज अब पूरी तरह से ये आ गया, अब अपनी पीठे थपा नहीं पाएंगे कि फला ने गलत किया और मैं ठीक हूँ। इसलिए ये अच्छा हुआ और जो भी है इसको भाई जनता का जनादेश है, इसको सिरोधारी करना पड़ेगा। हम भी वहाँ सीट लड़े थे 2 सीटों पर, हमें भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं अब पुनः समीक्षा करूँगा और अपने सहयोगी दल आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी से भी हमारी वार्ता चल रही है कि हम लोग मिल बैठ करके समीक्षा करेंगे कि हमारे हार का कारण क्या है, कहाँ से हम हारे हैं और क्या। ये भी कहा जा रहा था कि कुछ लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव वहाँ प्रचार करने गए, उसके बाद कांग्रेस उनके खिलाफ खड़ी हो गई, उसके बीच में तमाम जो चीज़ें थी, जो इंडिया गठबंधन का जो नारा लगा था एकजुटता का, वो कहीं ना कहीं जो है बिखरता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से पब्लिक का भी थोड़ा मोह भंग हुआ और उसका फायदा पूरा भाजपा को मिला। कितना सहमत है? दरअसल वहाँ ये जो मामला है कि इंडिया गठबंधन आपका कोई वो नहीं रहा। इसमें सिस्टम यह है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए जो है गठबंधन किया था, और अगर ऐसे गठबंधन टूटने की बात है तो अभी देखिए इनका जो है केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी का वर्चस्व चल रहा है, इनके साथ नीतीश भी हैं, इनके साथ चिराग पासवान भी हैं, ये लोग भी अलग अलग चुनाव लड़े हैं। तो इंडिया और एनडीए में वहाँ का लोकसभा का सिर्फ मामला रहा, विधानसभा का कहीं से कोई देन नहीं रहा। और रहा अखिलेश जी का जाके प्रचार करना है और कुछ करना, ये सब अलग बात है। सिर्फ मामला यहाँ ये आया है और इसलिए चुनाव हारा गया वहाँ, और हार का सामना किया गया है कि वहाँ सिर्फ बिना सोचे समझे बाहर से आए लोगों को अरविंद केजरीवाल ने। क्या लग रहा है कि 2027 का चुनाव है,
चुनाव आने वाला है, जाहिर सी बात है, तो ऐसे में कितना फ़र्क डालेगा? क्या मतलब पूरी तरीके से जो तमाम चीज़ें चल रही थी, का केस का माहौल पहले चल रहा था, लेकिन अब ये हो रहा था कि जहाँ पे अपना दिल्ली में पूरी तरीके से सफाई के बाद तमाम चीज़ें जो यहाँ पे हुई हैं, कहीं ना कहीं जो है उसका खैमाज अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। जी नहीं, कारण यह है कि अखिलेश यादव या विपक्ष को किसी को यहाँ 2027 के चुनाव में कोई चीज़ नहीं भुगतना पड़ेगा, कोई वार्ता नहीं आएंगी। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये लोग किस तरह से क्या कर रहे हैं, क्योंकि मिल्कीपुर में जो इन्होंने किया है, जिस तरह से उलटफेर का मामला बनाया है और जिस तरह से प्रेशर बनाया है, पूरे प्रदेश में इसका संदेश गया है। और निश्चित तौर पर 2027 में भारतीय जनता पार्टी का पूरा नाम भागो जनता पकड़ेगी वाला हाल होगा और ये फिर यहाँ से सफाया हो जाएंगे, इनका पता नहीं चलेगा। सियासी खेमा है और सियासी खेमे में भागने और भगाने का दौर फिलहाल चल रहा है। ये दौर कितना कामयाब होगा 2027 के चुनाव में, ये देखने वाली बात जरूर होगी। आप देखते रहिए हमारे इस चैनल को और हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे।